हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट एसेंस। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो आप सही एनर्जी पे होगे तभी ये वीडियो पे अट्रैक्ट करोगे। आप आपकी लाइफ में आपको जो भी आगे वाले इवेंट्स हैं, जो भी एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी जब सही एनर्जी होगी तभी आप ये वीडियो देखोगे, तभी ये आपकी फीड में आएगा या कहीं पे भी आएगा। बट बेसिकली इट इज़ एनर्जेटिक बेस्ड रीडिंग। देर इज़ नो स्पेसिफिकेशन ऑफ द टाइटल, पर एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप ये देख रहे हो तो ये आपको सुनने की ज़रूरत है। एज़ ऑलवेज़ ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, उसके साथ साथ जो है ये जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ले, बाकी यू कैन लेट इट कम्प्लीटली गो। ठीक है। सो अगर इंट्यूटिवली आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो फ़िलहाल और आपको लग रहा है कि आपको आगे सुनना है, देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो यू कैन जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कमेंट अगर करना चाहें तो वो भी कर लीजिएगा। अगर बैकग्राउंड नॉइसेस आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर करें, बिकॉज आई लिव नियर द ट्रेन ट्रैक, सो दीज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। ओके, सो हम शुरू करते हैं विद द टोन ऑफ दिस रीडिंग। ओके, लेट मी जस्ट पुट यू अ लिटिल बिट अवे। लेट्स सी व्हाट इज़ द टोन ऑफ योर करंट एनर्जी। एक कार्ड ऑलरेडी गिरा हुआ है। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। इट्स द टोन ऑफ दिस रीडिंग। ओके, सबसे पहले हमें कार्ड आया है हार्ट गार्डियन का। यू कैन सी। सो हार्ट गार्डियन के बेसिकली यहाँ पे मतलब ये बन रहा है कि करंट एनर्जी में यू आर बीइंग लव। ओके, आप जो है एम्बॉडीमेंट कर रहे हैं लव का, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग पार्टनर्स और अ लॉट ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग प्योर अटेंशन, लव एंड केयर, और उसके ऊपर मेहनत आप ज़ोरों शोरों से कर रहे हो। आई हियर हीलिंग हो रही है, और वो हीलिंग के चलते हुए जो है आपकी सोल का जो वॉइस है वो आप एक्चुअली सुन रहे हो। आप सुन रहे हो जो आपको करना है और आप वो डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। यू आर लिटरली लिसनिंग टू व्हाट योर हार्ट सेज एंड यू आर लिटरली डूइंग व्हाट इट इज़ सेइंग। तो आप जो है प्यार की एनर्जी बनते जा रहे हो धीरे धीरे। ये भक्ति भी हो सकती है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप कोई प्रकार का हीलिंग करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप भक्ति कर रहे हो, राधा रानी है, श्री कृष्ण जी है, माँ काली है, शिव जी है, जो भी भगवान है उनकी भक्ति भी आप कर रहे हो। और उस भक्ति में जब आप लीन होते हो तो भी आपकी हीलिंग होती है अलग लेवल की। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो भगवान से जुड़ के हीलिंग कर रहे हो, या फिर आप जो है इन जनरल पास्ट को लेट गो करके फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो है सेट है, थीम है इस रीडिंग की, कि इसमें और हम आगे जाके इंसाइट लेंगे और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप, वो भी हम देखेंगे। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू नो एट दिस पॉइंट, व्हाट यू नीड टू नो एट दिस पॉइंट। Okay, you've got our cards. Beautiful, beautiful. Okay, आपने कंट्रोल छोड़ दिया है। अब जो चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, सब कुछ आपने छोड़ दिया है। इट सीम्स कि खाली हो गए हो आप पूरा। आई फील दैट आप खाली हो गए हो, और ये जो एनर्जी आपने क्रिएट की है ना, ये आपको आगे ले जा रही है, आपकी लाइफ को नया स्ट्रक्चर दे रही है, आपकी रियलिटी को नया स्ट्रक्चर दे रही है, अलग तरीके से शेप कर रही है आपकी रियलिटी को। जो पहले आपकी रियलिटी थी, सी वी हैव रिवर्स कार्ड्स, वो दोनों रिवर्स कार्ड पेनफुल है। रिवर्स मतलब वो ख़त्म हो चुके हैं, इसके ऑपोजिट मीनिंग होता है। ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रगल आपका था, ये जो पेन आपका था, उससे आप डिटैच होने वाले हो। अगर हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हो तो यू आर डिटैचिंग फ्रॉम दैट पेन एंड आई सी यू मूविंग अहेड इनटू द न्यू रियलिटी। नई रियलिटी क्रिएट कर रहे हो, अपने लिए नए रूल्स, नए बिलीव्स क्रिएट कर रहे हो और आगे जा रहे हो। आई हियर मूव। ठीक है, कुछ लोग लिटरली सिटी, कंट्री, हाउसेस मूव कर रहे हैं, एंड दे आर रेडी। यू नो, आप
रेडी हो रहे हो अपना जो फ्यूचर डिज़ायर है उसको पाने के लिए, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो आई एम श्योर कि काफ़ी लोग भक्ति कर रहे हैं, बिकॉज आई एम कीप ऑन हियरिंग भक्ति भक्ति भक्ति. सो यू आर लिटरली डूइंग दैट भक्ति. भगवान से जुड़े हो आप, भगवान से बात करते हो आप, और वो प्रोसेस इतनी खूबसूरत है कि उसने आपको हील कर दिया है और आप लिटरली आगे बढ़ रहे हो अपने डिज़ायर्स की ओर, क्योंकि आपका जो पास्ट वर्जन है वो जा रहा है धीरे धीरे, वो रिलीज़ हो रहा है. एंड यू आर नो लॉन्गर दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू आर अ कम्प्लीट डिफरेंट वर्जन, या फिर आप वो डिफरेंट वर्जन बनने की प्रोसेस में हो. और थोड़ा आपको अनकम्फर्टेबल लग रहा है, पर अगेन आपने जो है सरेंडर कर लिया है भगवान को, आपने लेट गो कर दिया है. एंड उसकी वजह से जो है ये जो लेट गो की प्रोसेस है उसकी वजह से थिंग्स आर मूविंग मच मोर स्मूदर. जितना आप ऑलरेडी परेशान होते थे, जितनी एंग्जाइटी स्ट्रेस आपको पहले होता था, उतना अब नहीं हो रहा है और आगे जाके भी नहीं होगा. जुड़े रहें अपने आप से, भगवान से जुड़े रहें. बहुत अच्छी एनर्जी सो फार मुझे दिख रही है. Let's see what else is coming. What are the blessings which are coming for these people? What are the blessings are coming for these people? Celebration का मौका आ रहा है, spiritual growth हो रहा है. Okay. You're attracting the same card again. See, as I told you. Okay, आपका rebirth हो रहा है. आपने 3 कार्ड सेम अट्रैक्ट किए हैं. ये once again ये जो है उल्टा अट्रैक्ट किया है आपने सेम ये कार्ड. तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है, सबसे पहली ब्लेसिंग तो ये है कि कोई सेलिब्रेशन का मौका आ रहा है, तो कोई खुशखबरियाँ हो सकती है. ठीक है, ये खुशखबरी प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको नई जॉब मिल गई है, जो चीज़ आप चाहते थे वो मिल गया है, जो भी कुछ है, आपकी शादी हो रही है, कुछ भी हो सकता है, पर खुशखबरी आ रही है. टाइम फ्रेम अगर इसका हम देखें तो 3 महीने के अंदर आप ये चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है, आज से लेके 3 महीने तक का ये रीडिंग का वैलिडेशन टाइम है. दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है. जैसे कि मैंने कहा, भक्ति भाव, हीलिंग, सेल्फ लव जो भी कर रहे हो, उससे आपका सेल्फ ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. और आप ना कुछ अलग जोन में हो, आप खुश रहने लगे हो या फिर लगोगे. आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी. कोई चीज़ से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. आप कोई चीज़ अचीव कर भी लोगे तो भी आप बहुत ग्राउंडेड फील करोगे. आपको बिल्कुल वरी नहीं होगी. जो चीज़ें पहले आप करते थे, जो छोटी छोटी बातों पे आपको वरी होती थी, जैसे कि बिल्स पे करने हैं पर पैसे नहीं हैं, या फिर वो पार्टनर बात नहीं कर रहा है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मुझे टेंशन नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं वो सब जा रहा है धीरे धीरे. और यू आर गोना बी इन टू अ वेरी बैलेंस स्टेट. इतने हद तक का बैलेंस स्टेट आपको हो जाएगा कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. नॉट इन अ बैड वे, ठीक है, बट इन अ वेरी गुड वे, कि किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप जो है लिटरल डिफरेंट रियलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं. जैसे कि अगेन आई सी द डेथ इन दिस कार्ड. सो इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है कि आप रिजोनेट ही नहीं कर रहे हैं जो चीज़ें हैं, तो आप रिजोनेट कर ही नहीं पाओगे. ठीक है. और ये दूसरा जो हमें 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि एक्शंस, जो डिज़ायर्स आप सोच रहे थे कि शायद से मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, अब आप उन पे एक्शन लेने लगोगे. और एक्शन एज इन सामने से अपॉर्चुनिटी चल के आएगी. जैसे कि सपोज़ किसी को जो है नई कार लेनी है, ठीक है, पर अभी उनका फाइनेंसेस इतना सही नहीं है, पर सामने चल के ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसे योग बनेंगे कि पैसे इकट्ठा हो जाएंगे अपने आप से, कहीं से कुछ तो हो जाएगा. एंड देन यू विल एंड अप परचेसिंग दैट कार और दैट हाउस और दैट हेयर ड्रायर, वॉट एवर इट इज़. सो ये एक चीज़ बन रही है आपकी कि यू आर अट्रैक्टिंग अ डिज़ायर जिसके बारे में आप थोड़े वरीड थे, पर अभी आपने वरीड छोड़ दी है. एंड देन दैट डिज़ायर एंड अप कमिंग ट्रू. ओके, सो दैट्स गोना हैपन. लेट्स सी सम ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं. 9 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, सो ज़्यादा नहीं बात करेंगे. ऑरेकल कार्ड्स से देखेंगे थोड़ा कि क्या मैसेजेस है आपके लिए, आपको अभी क्या करना चाहिए तो और आप आगे बूस्ट कर सके अपना एनर्जी. इंटेंट एंड क्रिएट, ट्रस्ट इन द अननोन एंड मेक प्लान्स फॉर फ्यूचर. इस ट्रेन को मैं हमेशा एज अ कन्फर्मेशन यूज़ करती हूँ. ठीक है, सो दिस इज़ योर कन्फर्मेशन. आपको ना इंटेंशन रखने हैं. कोई भी काम आप कर रहे हो, इंटेंशनली आपको वो काम करना है.
जैसे कि सपोज़ आप जॉब पे जा रहे हो तो कीप एन इंटेंशन कि आज का दिन मेरा इतना सफल होगा कि कंपनी को भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा और मेरे क्लाइंट्स भी खुश होंगे। या फिर आप खाना खा रहे हो तो इंटेंट करो कि ये खाना मुझे न्यूट्रिशन देता है, मेरी बॉडी को नर्चर करता है। जो भी है, कीप एन इंटेंशन। जैसे कि आप कोई स्किल लर्न कर रहे हो तो कीप एन इंटेंशन कि इस स्किल की मदद से मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँगा और उसके बदले में मुझे लोग पैसे देंगे, जिससे कि मेरा भी फ़ायदा होगा। Something like that. So you have to keep intention in whatever you do. So start living mindfully and intentionally. Second is trust in the unknown. और यहाँ पे मुझे एक चीज़ कृष्ण जी की काफ़ी याद आ रही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो फल यूनिवर्स देगा। सो यू हैव टू ट्रस्ट द अननोन। तो आप कर्म करते जाइए, इंटेंशन से कर्म करते जाइए, अपने आगे के प्लान्स बनाइए। नेक्स्ट कार्ड जो है प्लान्स एंड टेक एक्शन। सो अपने प्लान्स बनाइए, स्किल्स लर्न कीजिए। जैसे कि आपको यूट्यूब पर क्रिएटर बनना है तो अगर आप कुछ खरीद नहीं सकते तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करें, राइटिंग करें कि कौन सी स्क्रिप्ट आप यूज़ करोगे या फिर कौन सा टॉपिक आप वीडियो का बनाओगे। जस्ट एग्जाम्पल था। तो बस करते जाओ, प्लान्स बनाओ, एक्शंस लेते जाओ एंड यू विल फॉर श्योर अट्रैक्टेड बिकॉज यूनिवर्स हैज़ योर बैक, गॉड हैज़ योर बैक। एंड बहुत लाउडली ये मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ ऐसी सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विद एफर्ट्स। ठीक है, सो ये होके रहेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रिएटर है वो कह रहा है कि मैं बैठा हूँ ना, तू बस सपने देख, तू बस एफर्ट्स डाल, मैं कर दूँगा पूरे, है ना। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, जो भी रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। बस आप करते रहो, आप भरोसा रखो, आप अपनी भक्ति करो, अपनी हीलिंग करो, मेहनत करो, जो भी कर रहे हो। गेट बैक टू द बेसिक्स, ग्राउंडेड रहो, है ना। मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस जिनका है उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप अगर बिजनेस करना चाहते थे तो वो हो जाएगा, और शादी का भी आपके लिए हिंट है कि आपकी शादी भी होएगी। ठीक है, जुलाई आपके लिए सिग्निफिकेंट मंथ रहेगा। जुलाई के अंदर शायद से आप जो बड़ा ड्रीम है वो अचीव कर सकते हो, जो कि कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, घर, कार, बच्चा, कुछ भी। ठीक है, सो कीप इट इन माइंड एंड आई थिंक दैट्स इट। सब हमने कवर कर लिया है। प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा, मुझे फॉलो करना ना भूलें, कमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, गुड नाइट, वॉट एवर इट इज़। बाय बाय।